सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बारिश इंसान का नाता शुरू से ही इससे काफी गहरा रहा है। जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए काफी कारगर है, तो वहीं बारिश से भारत की कृषि भी काफी हद तक जुड़ी हुई है। सही समय पर बारिश का होना और अच्छी बारिश का होना जहां लहलहाती फसल लाती है, तो वहीं बेमौसम और बेतरतीब बारिश परेशानी का सबब भी बन जाती है। सर्दियों के मौसम में हुई बारिश अक्सर पछुआ हवाओं के चलते होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी नाम दिया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई ये बारिश खेती के लिए बेहद अहम है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए तभी फायदेमंद है जब ये सामान्य हो। जरूरत से ज्यादा बारिश या तूफान से जहां खेती को नुकसान पहुंचता है, तो वहीं ये कई लोगों की मौत की वजह भी बन सकती है। एक दिन पहले हुई बारिश की वजह दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। दिल्ली और उत्तरी भारत के कई इलाके बारिश से प्रभावित रहे। ये बारिश रबी की फसल के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन पिछले साल इसी बारिश के चलते भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही आई और कई लोग मौत की आगोश में समा गए थे। बिन मौसम बरसात और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या रिश्ता है, आइए इसे समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस कड़ी में एक मजेदार बात ये है कि हमारे यहाँ बेमौसम बारिश होने के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये तो पछुआ पवने या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जो मौसम बिगड़ गया है। सभ्यता संस्कृति के मामलों में देश पर पश्चिम किस तरह का असर डालता है, ये तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौसम के मामले में ये बात विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। अचानक हुई बारिश के लिए मौसम विभाग हमेशा पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार ठहराता है। जब तब आंधी पानी की वजह बनने वाला ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर है क्या? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह का उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो मेडिटेरेनियन रीजन से शुरू होता है और सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में बारिश की वजह बनता है। इस वाक्य में तीन शब्द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उष्णकटिबंधीय तूफान और मेडिटेरेनियन रीजन है। इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। वैसे तो ये पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझने के लिए है, लेकिन अगर पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लिया जाए तो जरा आसानी हो जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जहां वेस्टर्न शब्द इस बात को दिखाता है कि इस भौगोलिक घटना में हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चला करती हैं, वहीं डिस्टर्बेंस शब्द जिसका मतलब है हवाओं के दबाव में गड़बड़ी या कमी आना। यहाँ पर हम स्कूलों में पढ़ा हुआ सामान्य ज्ञान फिर दोहरा लेते हैं कि गर्मियों में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, इसीलिए जमीन के पास हवा का दबाव कम हो जाता है। इसके उलट सर्दियों में हवाओं का ऊपर उठना नहीं हो पाता, इसीलिए हवा का दबाव अधिक रहता है। यही कारण है कि अक्सर जाड़े के मौसम में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखाता है। लेकिन कैसे? ये समझने के लिए अब उष्णकटिबंधीय तूफान को समझना जरूरी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की शुरुआत उष्णकटिबंधीय तूफान से ही होती है। अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि धरती के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच से गुजरने वाली क्षैतिज पट्टी वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। ये हिस्सा सूर्य की किरणों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और धरती के सबसे गर्म हिस्से भी इसी कटिबंध में आते हैं। जब इस पट्टी में बाहर से आने वाली सर्द हवाएं पहुंचती हैं, तो उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं। ये तूफान भूमध्य सागर के उस हिस्से में उत्पन्न होते हैं जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है और इस हिस्से को मेडिटेरेनियन रीजन कहा जाता है।
मेडिटेरेनियन रीजन से पैदा हुआ ये तूफान काला सागर और कैस्पियन समुद्र से गुजरता हुआ भारी मात्रा में नमी लेकर भारत पहुंचता है। आमतौर पर गर्मियों में हवा का दबाव कम होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में तेज हवाएं चलती हैं और ये तूफान हिमालय के ऊपर ही ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में हवा का दबाव ज्यादा होता है, तो ये तूफान हिमालय के नीचे से गुजरता है और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश करवाता है। इस तरह पश्चिमी यानी यूरोप से आने वाली हवाएं जो हमारे देश का मौसम कुछ समय के लिए बदल देती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाती हैं।